माननीय विधायक महोदय, अध्यक्ष महोदय और नगर पालिका बोर्ड के समस्त सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आज के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष महोदय नगर पालिका पुष्कर से अनुमति चाहूंगा कि आज की सभा को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आपके सामने हैं और इन 11 में से सबसे प्रथम प्रस्ताव है पालिका के बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित बजट स्वीकृति या अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय। विगत वर्ष ये 34,80,23,000 रुपए का बजट प्रस्ताव रहा था जो कि बोर्ड ने अनुमोदित किया था। इस वर्ष 32,75,61,61,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है जो सदन के समक्ष निर्णय के लिए पेश है। भैया एक चर्चा करने दीजिए। ये आम बजट है, पास का होता है, आप अपने चैम्बर में पास कर लेते हैं। आप आसन को संबोधित करें, आपस में नहीं बात करें, आसन को संबोधित करके बात करें। 34,80,00,000 हमारी तरफ से पास है, जबकि इस बार 32,75,00,000 है। क्या ये बजट बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? चर्चा करेंगे सर, विस्तार चर्चा करेंगे। इसके एक मिनट सर, आपके बोलने से पहले मैं बोल देता हूँ, ये जो 1 मिनट आधा मिनट का जो ये फंडा लेके चलते हैं ना शुरू से ही, तो ये पुष्कर विकास में हम भी शामिल हैं। 1 मिनट आधे मिनट के चक्कर में आपका जो प्रश्न है ब्राजा आपका प्रश्न है कि ये राशि कम क्यों हुई है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये राशि कम होने का कारण ये है कि पिछली बार कुछ एंटीसिपेटेड अमाउंट थी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में नगर पालिका को प्राप्त होनी थी, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुई। और उसी एंटीसिपेटेड जो अमाउंट है उसको अगर हम वापस इसमें प्रपोज करेंगे तो वो हमारे बजट को एक तरीके से मिसबैलेंस करेगा। इसलिए अब की बार जो प्रत्याशित राशि है जिसकी आने की हमको उम्मीद थी, जो पिछली बार नहीं हुई और उसकी वजह से हमारा बजट का जो व्यय है वो कम हुआ, इसलिए हमने उसको इस बार इस बैठक इस एजेंडे में शामिल किया ही नहीं है। इस अमाउंट को हमने इसमें रखा नहीं है, इस वजह से ये इतना है। बिल्कुल सही है, ये बजट पास करता है इसको। इसमें जैसे आपने लिखा है विज्ञापन पे 000 रुपए कट, क्या विज्ञापन से किसी प्रकार की भी आय नहीं होगी क्या नगर पालिका को? ये आप एक बार हमारे डब्ल्यू साहब इस चीज पे बताएंगे आपको। पहले की गैर में विज्ञापन कोई भी आय नहीं होगी नगर पालिका। इसमें क्या है, बजट में हर चीज के 3-3, 4-4 हेड दे रखे हैं, तो ये विज्ञापन के नीचे भी एक इनकम में कॉलम आएगा, उसमें आप तो आप हमारी तरफ से लिखिए सर कि विज्ञापन का हमें टेंडर दे देना चाहिए। जो पूरे पुष्कर में जितने भी विज्ञापन होर्डिंग लगे हुए उससे नगर पालिका को एक आय हो सकती है अच्छी खासी। इसमें एक जो आपने जो सुझाव दिया है, एक उसको ओम जी नोट करें कि एक अमाउंट आप प्रपोज कर लेते हैं इसमें। ठीक है सर, चलो। ये बजट की आप 3 दिन पहले आपसे हम मिलकर निवेदन करते रहे थे कि हमारे को कॉपी दिलवाई जाए। अभी तक हमारे को कॉपी नहीं मिली, हम चर्चा किस पे करें? कॉपी आप लोगों को दी है ना? अभी नहीं दी, अभी दिए सर, अभी ये अंदर से जाके लेके आया, बाकी हमारे को किसी को नहीं मिली है। 3 दिन पहले आपको निवेदन कर दिया था सर। अब नेक्स्ट क्या ठीक है, पुष्कर की आम जनता के लिए ये बजट है, आम जनता के लिए बजट है, ये देखना चाहिए ना। क्या इस पर चर्चा तो करनी चाहिए, इतनी क्या जल्दी है किस बात की? आप पॉइंट वाइज बताते जाओ, जो जो पॉइंट है आपको लगता है उस पॉइंट पे चर्चा कर लो। इसका प्रस्ताव रख देते हैं ना, आप बताओ कितनी अमाउंट प्रत्याशित करते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो सुझाव है माननीय सदस्य का उनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके पश्चात और कुछ है?
60,000 रुपए का बजट प्रस्ताव है। ये इनको किसी को भी जानने का पता है ये फिर अध्यक्ष महोदय को बताया। मतदान करवा लो, मतदान नहीं सर, चर्चा करोगे ना सर, चर्चा भी नहीं करोगे, मतदान की बात करते हैं, मतदान से तो हमारे को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं बजट की स्वीकृति हो, लेकिन बजट का सदुपयोग होना चाहिए, बजट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज तक बजट का सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ है। मैं आपको एक दो चीजें मेंशन करवाता हूँ अभी। क्या विराज की बात नहीं तो फिर ये ऐसे कैसे? आपका सुझाव जो आप सुझाव बता रहे हो कि ये सुझाव और कोई सुझाव हो तो बताते जाएगा। ये तो एक सेकंड में बहुमत का क्या मतलब? बहुमत का मतलब है विकास से बहुमत करवाओ ना, विनाश करवाओगे क्या बहुमत से? आप विराज की बात कीजिए। विराज जी निगम जी 40 नंबर पे देखो, वो नंबर का 10 लाख डाला हुआ है। बहुमत से तो देख लिया 3 सालों में पुष्कर की क्या आप दुर्दशा को जो जो बजट है ना हम हमारी तरफ से पास करते हैं। नहीं, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप चलन या वोटिंग करवा लो। अगर हम हमारे सुझाव देना चाहते हो तो आप लेने भी अभी नहीं मैं है। आपको एक चीज बताऊं तो ये 28 आप जो सुझाव है वो नोट डाउन करवा दीजिए। सुझाव आपके नोट डाउन कर नहीं, ये बजट की बात कर रहे हैं सर, हम बजट से आउट ऑफ एजेंडा हम नहीं जा रहे हैं। सुनो मेरी बात, ये बजट की बात है। बजट किस लिए दिया जा रहा है? बजट होता है पुष्कर के विकास के लिए। पुष्कर का विनाश हो रहा है। मैं बताऊं 28 अक्टूबर, सुनो सर, मेंशन करना मेरी बात को। 28 अक्टूबर 2022 को एक पेमेंट उठाया गया गुरु कृपा इवेंट की तरफ से 1,53,000 रुपए। पीठासीन अधिकारी के आदेश के अनुसार मतदान के लिए ये प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो पास तो तो फिर सर मतलब क्या है हमारा? मतलब क्या है? चर्चा भी नहीं करे। हम कोई विरोध कर रहे हैं क्या बजट का? बजट तो पास होगा। हमारे को भी पता है इनके पास बहुमत है। बहुमत का मतलब ये एजेंडा थोड़ी जो होता है है वो क्या? उसका निर्णय हो चुका है। बहुमत का सेकंड मतलब ये नहीं होता सर। वित्तीय एजेंडा वित्तीय वर्ष 23-24 में की जाने वाली विभिन्न निविदाओं की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति और कार्य स्तर अवलोकन विचार एवं निर्णय। ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं ना, यही अपनी पीड़ाएं जाहिर करते हैं व्हाट्सएप पे, नगर पालिका के व्हाट्सएप पे। क्या हमारे साथ में हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं है? एजेंडेवार चर्चा आप कीजिए। एजेंडेवार चर्चा। दूसरे नंबर आप बोल रहे हो सर, विभिन्न निविदाएं कौन सी निविदाएं जो भी वार्ड में हुई है वो सब पास कर दो। निविदाएं वही है जो आप लोगों से डिमांड मांगी गई सारी, वो सारी डिमांड है उन्हीं की निविदाएं होंगी और उसी की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव है। हम सोशल मीडिया में हम सबको 3 दिन पहले हमारा नोटिस दे दिया था, हमने सबने दे दिया और सभी की चर्चा उसको पास करना है। अपने बोर्ड की पीठ थपथपाते हुए बोला कि हमने पहले बार मतलब ये जारी कर दिया और लोग पार्षदों से एजेंडे मांगे। कौन से एजेंडे हमारे सम्मिलित कर दिए? आपके जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो सारे आपके ले लिए हैं और वो इसीलिए इसमें रखे हुए हैं। या फालतू बात ना ये करें। एजेंडे के विरुद्ध बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार एजेंडे के जो विषय हैं आपने जो एजेंडे दिए उनको सबको शामिल कर लिया गया है। ये असली है, हम असली है। पार्षदों का दिया हुआ एक भी प्रस्ताव नहीं दिया तुमने। एमएलए साहब आप तो बोलो, आपको तो कुछ आप 3 साल में पहली बार यहाँ पे डाले हो। वो जो ऐसे आते आते बहुत लेट हो गए आप तो। ठीक है, तीसरा नहीं सर, नहीं नहीं, अभी चर्चा है 19 से ऐसे नहीं होगा। या फिर मीटिंग रखा ही मत करो आप। फिर आप बताओ ये कौन सा तरीका हो गया? बहुमत के नाम पे शहर का नाश कर दिया, ये कोई तरीका हुआ क्या? सफाई भर्ती 2018 के लंबित न्यायालय प्रकरणों में संशोधन का विचार चर्चा ही नहीं हुई है। ज्यादा दिन है उसका किसी का काम होता हो तो पास करते हैं। नहीं सर, पहले दूसरा वाला पहले बताओ। दूसरे वाले पे चला, वो अभी हुआ क्या? दूसरे वाले मतदान के लिए रखना। ऐसे सारी चीजें मतदान के लिए रखो ना सर। मतदान से ही सारी काम करवाना तो फिर हमारे को यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए बिठाया गया। नहीं ऐसे क्यों रखते हो सर? नहीं सर, नहीं सर, ये गलत कर रहे हो आप। चर्चा नहीं होगा। नहीं सर, ऐसे क्यों रख दो सर? क्या ठीक है, इसमें चर्चा कराओ ना इनसे। भाई आप तो एक पीठासीन अधिकारी के निर्देश के अनुसार 1 से 11 तक के समस्त एजेंडे चर्चा के लिए बुलाते हो या मतदान के लिए बुलाते हो? सदन के समक्ष रखे जा रहे हैं। ये आप तैयार कर लो।
सचिन अधिकारी बोलेंगे इस मामले में। आप अपना अधिकारी मतलब ये हो गया क्या? फिर एक एजेंडा क्यों भेजा कि हमारे को क्यों बुलवाया? क्या होता है? फिर आपने सर जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो करता है निर्णय। आपको इसके सभा के अध्यक्ष ऐसे नहीं मानेंगे सर, ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। बहुत सारी चीजें समापन कर दिया गया है। ऐसे नहीं होगा। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय सर ये आप गलत कैसे मजाक हो गई है। जवाब इन एमएलए साहब और चेयरमैन साहब को तो कोई सरोकार नहीं है। इन एमएलए साहब और चेयरमैन साहब को तो कोई सरोकार नहीं है। विकास से आपको अधिकार है, क्या करने का आपको अधिकार है। इस बार अभिषेक गहलोत की कमी नहीं खली सर आपके आने से। ये देखो सुनो, हाँ, 1 से 11 तक का प्रस्ताव इन्होंने पास कर दिया बहुमत से, बिना चर्चा किए। क्या बिना चर्चा किए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये 3 साल से ऊपर हो गई है नगरपालिका ये बोर्ड बने को। ये बहुमत के नाम पे शहर का विनाश कर रहे हैं। विकास नाम की चर्चा तो नपुंसकल नगरपालिका में होती नहीं है। सिर्फ साल में एक बार बजट पास करवा के अपने अपने चहेते ठेकेदारों को खुश करने के लिए ये बजट पास करवाते हैं और अपने अपने चहेते ठेकेदारों को निविदाएं निकाल के उनको दे देते हैं। अभी इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको मेंशन करवाऊंगा कि 28 अक्टूबर 2022 को एक नपुंसकल नगरपालिका में 1,53,000 का बिल उठाया गुरु कृपा इवेंट के नाम से। वो बिल इसलिए उठाया है कि वहाँ मेले ग्राउंड के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर बैरिकेटिंग लगाने के लिए ये बिल उठाया गया है। 100% ये बिल फर्जी है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ। क्या अगर ये बिल कहीं भी गलत तरीके से आ जावे तो मेरी पार्षदी मैं दांव पे लगा दूंगा। लेकिन ये बहुत हठधर्मिता से ये जो बहुमत के नाम पे पुष्कर की जनता को जो बरगलाया जा रहा है, उनका नाश किया जा रहा है, ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सबके सामने देख लो, चर्चा करने के लिए भी ये तैयार नहीं होते हैं। दूसरा मैं आता हूँ कि मेले के अंदर अभी एक उस फर्म का नाम मेरे को याद नहीं है, मेले के अंदर 375 रुपये की एक लाइट का इन्होंने टेंडर दिया था मैं जेनरेटर के साथ में पूरे 52 घाटों में लगाने के लिए। पूरे 52 घाट में एक भी जेनरेटर नहीं लगा, इसका सबूत है मेरे पास में। क्या फिर ये 375 रुपये का भुगतान उसको किस प्रकार से कर देंगे। तीसरा, अभी पिछली 7 तारीख को यात्रीगण नाका हुआ है 68,80,000 रुपये में। तो नगरपालिका बोर्ड ने जैसे ही ये पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने सर्वसम्मति से यही हठधर्मिता दिखाते हुए नगरपालिका यात्रीगण नाके को ख़त्म करके और वहाँ पे नगरपालिका द्वारा संचालित करने की इन्होंने वो बात कही और 2 साल से नगरपालिका अपने स्तर पे संचालित कर रही है। तो जहाँ से सीधी सीधी सूखी आय 60 लाख रुपए सालाना नगरपालिका को होती थी, उस आय पे इन्होंने लात मारी। साल में 1,20,00,000 रुपए होते हैं। आप तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पे मैंने तो निकलवा लिया है लक्ष्य पे 70 से 80 लाख रुपए का नगरपालिका को पालिका बोर्ड की तरफ से, इस बोर्ड की तरफ से हमने विरोध किया है या इस बोर्ड की तरफ से नगरपालिका को 70 से 80 लाख रुपए का घाटा हुआ है। ये घाटे की पूर्ति कौन करेगा? क्या ये नगरपालिका बोर्ड करेगी या सरकार करेगी या कौन करेगा, जब सीधी सीधी आय नगरपालिका में हो रही है। तीसरा, ये आज तक कभी किसी भी चर्चा नहीं करते हैं। अभी इन्होंने ये जो 11 प्रस्ताव दिए हैं, अभी इस मीटिंग से पहले सारे पार्षदों से इन्होंने अपने अपने वार्डों से वो चीज़ें मांगी थी। क्या तो उसके अंदर एक में भी इसके अंदर मेंशन नहीं किया है कि कौन से वार्ड में कौन सा काम करवाना है या नहीं करवाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बहुमत के नाम पे जो धांधली की जा रही है, यहाँ हजारों यहाँ सिर्फ ठेकेदारों का राज चल रहा है, दलालों का राज चल रहा है पुष्कर नगरपालिका के अंदर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट बोर्ड है
और सीधा सीधा हमारे सवालों के जवाब से बचने के लिए ये ऐसा काम करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम भी चाहते हैं अगर विकास का मुद्दा हो तो आज तक हमने कभी किसी मैंने या मेरे किसी भी पार्षद साथी ने किसी भी ऐसी शिकायत नहीं करी है। कोई किसी का कोई बालकोनी तोड़वा दो, किसी का चबूतरा तोड़वा दो, लेकिन ये पुष्कर में ऐसे हालात हो रखे हैं। आज बिजली भी भूमिगत केबल लाइन डाले को कितना टाइम हो गया है, आज तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई है पुष्कर की। जगह जगह गंदगी के ढेर लग रखे हैं क्या और 2.5 से 3 करोड़ रुपए ये सालाना सफाई में खर्च करते हैं, फिर भी पुष्कर में गंदगियों का ढेर लगा पड़ा है क्या। अलग अलग टेंडर निकालते हैं, कभी मेले का निकालते हैं, कभी किसका निकालते हैं, और 50 बिल यहाँ फर्जी उठाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल की पूरी तरीके से आप मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को जोर शोर से उठाया जावे ताकि इनकी जांच हो सके। मैं सारे सबूतों के साथ में आपके सामने पेश होऊंगा। योजना अंतर्गत किए जा रहे प्रोजेक्ट की अवधि विस्तार पर विचार एवं निर्णय, तो ये एक्सटेंड कितनी बार कर चुके हैं इनका, इस ठेकेदार का काम एक्सटेंड कितनी बार हो चुका है क्या। और एक्सटेंड ये ऐसे ही थोड़ी कर देते हैं और आज तक तो इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू है। तो ये तीसरी चौथी बार एक्सटेंड हुआ है इनका मामला, तो ये बार बार एक्सटेंड करते जाएंगे। ठेकेदार पे कोई पेनल्टी नहीं बनती है या ठेकेदार का कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपना काम टाइम पे पूरा करके देवे। तो ये सिर्फ बहुमत के नाम पे पुष्कर नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है इन्होंने, और ये सब आपके सामने है। हमारी तो मतलब ढंग की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये काय का। तो मैं तो ये पुष्कर की जनता से अपील करता हूं कि इस बहुमत के नाम पे जो आपके साथ में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, इस बहुमत को आप याद रखना कि इस बहुमत ने आपने इनको बहुमत देके और पुष्कर का विनाश करवाया है, ना कि पुष्कर का विकास हुआ है। और आपके सामने है सारी चीजें। पुष्कर के जो हालात अभी पिछले 2 कार्यकाल में हुए हैं, अभी ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि बोर्ड बीजेपी का, एमएलए साहब बीजेपी के, एमपी साहब बीजेपी के, फिर यहाँ आक्रोश किसके खिलाफ होना चाहिए? इनके खिलाफ ही आक्रोश इनके खिलाफ होना चाहिए, और ये आक्रोश की बात करते हैं या। तो हमारा तो यही कहना है कि मैं पुष्कर की जनता से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप इन चीजों को जोर शोर से उठाओ और इनके भ्रष्टाचार की कड़ी से कड़ी जुड़ रही है उसको तोड़ो, और इनकी जांच होनी चाहिए पिछले दोनों कार्यकाल की। मीटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुमत के नाम से ये पुष्कर का विकास नहीं कर रहे हैं, और ये बैठक में ना तो चर्चा करते हैं और ना हमारी सुनवाई करते हैं, ये कहना चाहते हैं। आज मीटिंग जल्दी समाप्त हो गई सर, विपक्ष का आरोप है कि भाई यह उचित नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये मीटिंग जो रखी गई थी, इसमें जो एजेंडे रखे गए थे, तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा समस्त एजेंडों को जो है सदन के समक्ष निर्णय के लिए रख दिया गया था, जिस पे सदन ने बहुमत से उनको पारित कर दिया। उसके बाद औपचारिक रूप से उन्होंने पीठासीन अधिकारी ने घोषणा कर दी बैठक समाप्ति की, इसलिए बैठक समाप्त हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, फिर हमारे को बैठक में क्यों बुलाया जाता है? ये तो जो बैठक मैंने बताया आपको कि एजेंडों पे निर्णय के लिए सीधे रखे गए थे पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और उन पे बहुमत से उन पे निर्णय हो गया। तो जब निर्णय ही हो गया है तो उसके पश्चात तो कोई चर्चा का विषय उसमें रहता नहीं है। और जब सारे एजेंडों पे निर्णय हो चुका था तो पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठक का औपचारिक समापन भी कर दिया गया। सर, शहर की टूटी फूटी सड़कें और लड़खड़ाई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर के इस बजट के बाद आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? आज का बजट जो है, इसमें समस्त प्रकार के जो नगर पालिका के मूलभूत कार्य हैं, सफाई, रोशनी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, सबको समावेशित करने का प्रयास किया गया है। और बेहतर से बेहतर तरीके से और अधिक से अधिक क्षेत्र को ये सारी सुविधाएं और सारे विकास के जो आयाम हैं वो प्राप्त हो, ये इस बजट में समावेशित किया गया। प्रशासन शहरों के संग शिविर को लेकर के क्या कुछ विशेष आप लोगों की तैयारियां रहेगी? क्या वंचित लोग अभी भी पट्टा प्राप्त कर सकेंगे, या उसकी गति को लेकर क्या टिप्पणी रहेगी? प्रशासन शहरों के संग अभियान में तो निरंतर हमारे जो है कार्यालय के स्तर पे कैंप जारी हैं, और जो भी पट्टे के इच्छुक लोग हैं जो आवेदन यहाँ पे कर रहे हैं, उनका हम त्वरित गति से निस्तारण कर रहे हैं, और भविष्य में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करने का हम प्रयास करेंगे। अभी रिसेंटली कच्ची बस्तियाँ डीनोटिफाई हुई हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अवसर खुले हैं। वो प्रतिबंधित एरिया था जिसमें लोगों को पट्टे जारी नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे अप्रोच करें और उनको लाभ दिला सके इस अभियान का।
डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में पट्टा देने का क्या आधार रहेगा? डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में राजकीय भूमि की श्रेणी में उनको कंसिडर किया जाएगा और 31 दिसंबर 2013 से पूर्व के उनके पास में रिहाइश से संबंधित अगर दस्तावेज हैं तो उनको 300 वर्ग मीटर तक के पट्टे राजकीय भूमि की दरों पर देने का प्रावधान है। एक फैमिली को कितने वर्ग दी जाएगी? 300 वर्ग मीटर इसमें लिमिट है, 300 वर्ग मीटर से। इस बार बजट में 2 करोड़ रुपए कम, क्या कारण रहा? ये कम का कारण ये था कि जो पिछली बार का जो बजट था उसमें कुछ प्रत्याशित राशि ज़्यादा प्रपोज कर दी गई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो आई नहीं है। उसको वापस से प्रपोज करने का कोई आधार नहीं था कि वो वापस आनी तो है नहीं, तो उसकी वजह से बजट को मतलब अप्रासंगिक रूप से ही उसको अतार्किक रूप से उसका वॉल्यूम बढ़ाना हो जाता है, इसलिए हमने उसको कम करा। पहले कितना बजट था और अब कितना सर? पहले का बजट हमारा था 34 करोड़ का, इस बार 34 करोड़ और समथिंग था, लेकिन अब 32 करोड़ समथिंग।